अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोर्ड के जितने भी 10th 11th 12th क्लास के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, तो आप सबके लिए सिलेबस रिलैक्सेशन को लेकर एक गुड न्यूज है। पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है और गवर्नमेंट ने आगे का प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया है। अब पहला स्टेप क्या कंप्लीट हुआ है, आगे का क्या प्रोसेस है और आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके पास भी एक छोटा सा काम है, वो क्या है, ये सब चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। देखो, जैसा कि मैंने आपको बोला, पहला स्टेप सिलेबस रिलैक्सेशन को लेकर कंप्लीट हो चुका है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। वो ये है कि जो स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी, जो स्टूडेंट्स की डिमांड थी, वो यहाँ पर जेके बोस तक, गवर्नमेंट तक ऑफिशियली पहुंच गई है और गवर्नमेंट ने उसका प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया है। अब कैसे पहुंची है वो यहाँ पर थोड़ा समझ लो, देख लो विद प्रूफ। जम्मू एंड कश्मीर के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन लिखी 9 अगस्त को गवर्नमेंट को कि जो यहाँ पर 10th 11th 12th क्लास के इस साल के बच्चे हैं, इनके सिलेबस में रिलैक्सेशन होनी चाहिए, सिलेबस कुछ कम होना चाहिए, क्योंकि इनको बहुत ही कम टाइम मिला। अब जब ये रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टली गवर्नमेंट तक, सेक्रेटरीट तक पहुंची, तो सेक्रेटरीट वाले डायरेक्ट इसका डिसीजन लेंगे नहीं, क्योंकि जो आपका एग्जाम कंडक्ट करता है वो जेके बोस करता है। तो सेक्रेटरीट ने जेके बोस को लिखी एक लेटर, जिसमें उनको ये चीजें बताई कि हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आई है, उसमें ये चीजें, इसके बारे में आप कुछ बताओ। तो जेके बोस के पास लेटर पहुंची 21 अगस्त को। अब जब जेके बोस तक ये बात पहुंची, जेके बोस वाले भी डायरेक्ट कोई ऐसा डिसीजन लेंगे नहीं, वो पहले कंफर्म करेंगे ना नीचे स्कूल से कि क्या ये जरूरत है या नहीं है। तो इसी रीजन की वजह से जेके बोस के सेक्रेटरी ने 21 अगस्त को एक लेटर लिखी, जो डायरेक्टर है स्कूल एजुकेशन के जम्मू के और कश्मीर के, उनको लेटर में ये चीज बताई कि आप अपने स्कूल से कंफर्म करके ये चीज बताओ, आपका सिलेबस कितना हुआ है, क्या सिलेबस रिलैक्सेशन की जरूरत है या नहीं। जब डायरेक्टर के पास ये चीज पहुंची, तो डायरेक्टर्स भी खुद से तो बता नहीं सकते। डायरेक्टर्स के अंडर आ जाते हैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर, डिफरेंट एरियाज के डिफरेंट चीफ एजुकेशन ऑफिसर उनके अंडर आते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टर्स ने अपने अपने एरियाज के चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को ये चीज लिखी कि आप स्कूल से कंफर्म करो इस चीज को। फिर जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं, उन्होंने अपने अपने एरियाज के स्कूल्स में जो प्रिंसिपल्स हैं, जो इनके हेडमास्टर्स हैं, उनको लेटर लिखी कि आप यहाँ पर बताओ आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है, क्या इस साल बच्चों के सिलेबस में रिलैक्सेशन की जरूरत है या नहीं है, अगर जरूरत है तो कहाँ से कट करें, कितना करें, कैसे करें। फिर ये चीज जो सीयू हैं, चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं, उन्होंने प्रिंसिपल्स और हेडमास्टर्स को लिखी। ये बात आपके स्कूल तक पहुंच गई है। अब जैसा मैंने आपको बोला था, आपके पास छोटा सा काम है। आप जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं, ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स के जो टीचर्स हैं, भरोसा नहीं है वो कुछ भी रिस्पॉन्स लिखते हैं, वो अपना नाम बढ़ाने के लिए ये चीज बोलते हैं हमारा तो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार अपने टीचर से, अपने प्रिंसिपल से बात करें और उनको बोले कि हमें बहुत कम टाइम मिला है। आप यहाँ पर ये मत बोलो कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है। अगर आप बोलोगे हमारा कम हुआ है, तो आपको कुछ कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम टाइम मिला है। क्योंकि अब यहाँ जो स्कूल से डिसीजन जाएगा, वही यहाँ पर फाइनल होगा। जब स्कूल से डिसीजन सीयू के पास, सीयू से डायरेक्टर के पास, डायरेक्टर से जेके बोस तक पहुंचेगा, फिर उसके बाद कोई ऑफिशियली ऑर्डर आएगा। चीज का ध्यान रखना, अभी सिलेबस में कोई रिलैक्सेशन हुई नहीं है, अभी ये प्रोसेस चल रहा है। जब स्कूल से कुछ यहाँ पर जाएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन बनेगा। जब कोई डिसीजन बनेगा तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।